सबको जय जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे बुद्ध के विषय में। जी। बुद्ध जो है हमारा वाणी का, बुद्धि का, व्यापार का, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। हम्म। साथ में बुद्ध सूर्य और शुक्र का मित्र है हम्म। और चंद्रमा और राहु का शत्रु है। मतलब ये शत्रु मानता है, हालांकि चंद्रमा नहीं मानता इसको शत्रु, बुद्ध को। बाकी बुद्ध मानता है। और इसका मंगल, गुरु, शनि और केतु, ये इससे ना दुश्मनी रखता है और ना उसका दोस्त है। हम्म। अब ये सब चीज तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम्म। मेन चीज क्या है कि पहले घर में बुध ठीक माना जाता है। मामा दूसरे जी एक घर, बार दोबारा बोलोगे, मित्र और शत्रु और सम वाले? मित्र जो है जो वॉइस क्लियर नहीं हो रहा था उस टाइम। सूर्य शुक्र इसका मित्र है। चंद्रमा राहु इसका शत्रु है। और मंगल, गुरु, शनि और केतु इसके सामान सम है, मतलब बराबर है। ज्यादा हम्म। इसको दुश्मनी है वो कोई दृष्टि नहीं रखता। अब इसके अंदर क्या है, हम सीधा उस पर आते हैं पॉइंट पे कि पहले घर पे बुध अच्छा माना जाता है, दूसरे घर में भी बुध अच्छा माना जाता है, तीसरे में भी अच्छा माना जाता है, चौथे में भी अच्छा माना जाता है, पांचवे में भी बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी पांचवे में ये कभी कभी धोखा दे देता है। और धोखा कब देता है ये हमने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। जब भी कभी कोई व्यक्ति ये ताबीज वगैरह होते हैं ना, जो ये मुल्ला लोग दे देते हैं, ये देते हैं, हम्म। तो ताबीज वगैरह चाहे वो महाराज जी दें, चाहे वो मुल्ला लोग दें, या कोई और भी हम्म। दे, चाहे मैं ही दूं, हम्म। चाहे आप ही दें, ऐसे हम्म। व्यक्ति को वो सूट नहीं करेगा। ओके। जब भी उसके पास अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो वो उसको नुकसान देगी, उसको धोखा देगी। तो ये अगर आप आदमी यहाँ पर बच के रहे इन ताबीज गंडों से, तो वो अच्छा। उसके लिए ये ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब आ जाइए छठे में। छठे में ये अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि छठा उसका घर, अपना खुद का घर है। यहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देता है। सातवें में भी अच्छा है। अब आप कहेंगे जी सभी में अच्छा है। अच्छा है, बाकी पांचवें में और थोड़ा सा गड़बड़ है। और आठवें में ज्यादा खराब है। आठवें में क्या करता है, बुद्धि का ये मालिक है, हम्म। दिमाग का ये मालिक है। हम्म। जब भी कभी ये आठवें घर में अगर आएगा तो आदमी की बुद्धि को उतना प्रबल नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। यानी हम्म। वो अपने आम तौर पे कोई भी काम करेगा वो उसमें फंस जाएगा। सपोज करो उसने किसी को पैसा दे दिया, पैसा वापस नहीं आएगा, बहुत युद्ध करने के बाद आएगा, पैसा आएगा, अभी तो वो नहीं हम्म। आएगा। दूसरी बात, कोई भी डिसीजन लेगा वो वहां पर, क्योंकि बुद्ध हमारा अष्टम घर में, जहाँ अष्टम आठवां घर, जहाँ पे खराब घर माना गया है, हम्म। परेशानी वाला घर माना गया है। और हम्म। इसकी एक विशेषता और भी है बुद्ध की, कि ये जैसे घर में जैसे व्यक्ति हो, जैसा भी ग्रह उसके साथ होगा या जैसे भी ग्रह की स्थिति होगी, वो हम्म। उसके अनुरूप ढल जाता है। ये अपने आप में कोई डिसीजन अकेला नहीं लेता। मान लिया, सपोज कीजिए इसके मित्र किसी आदमी को फायदा पहुंचाने की कर रहे हैं, मान लिया इसके मित्र या इसकी जो जिसकी भी दशा है वो अच्छी है, तो साथ में ये भी उसके लिए अच्छा करना शुरू कर देगा। और अगर उसकी दशा खराब है तो ये हम्म। साथ में उसको जितना वो परेशान है उसमें और परेशानी बढ़ा देगा। तो बुद्ध, मैंने एक आपको बताया भी था, बुद्ध बहन, बेटी, बुआ को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो ऐसे में क्या होता है, आप बहन, बेटी, बुआ की भी अगर आप देखोगे तो जिसका पलड़ा भारी होता है वो उसके साथ चल देते हैं। आमतौर हाँ। पे ये नेचर भी होती है। तो लिहाजा ये उस तरीके की नेचर का है। और अगर ये खुद डिस्टर्ब हो जाए जैसे आठवें घर में, तो ये आपकी बुद्धि को सही डिसीजन नहीं लेने देता। अब आ जाइए ये नौवे घर में। नौवे घर में ये, हाँ बताइए बताइए। अभी आपकी तो आपकी आप तो आवाज ही नहीं आती, मेरे को समझ में नहीं आता क्या हो गया। उसमें आवाज कट रही है बार बार।
आप या तो फिर मुझे फोन कर दीजिए, मैं फोन पे सुन लेता हूँ आपकी बात की क्या समझा आप पूछना चाह रही हैं। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, किसी को आ रही हो तो फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ, या तो आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं इधर कॉल सुन लूंगा आपकी आपकी समस्या समझ लूंगा, फिर समझा दूंगा। अच्छा, अब 10वें घर में, 10वां घर शनि का घर होता है, और 10वें घर में बुध चूंकि शनि का मित्र भी है। सर 9वें घर में क्या बताया था? 9वें घर में तो मैं 9वें घर सुनी। में भी ठीक है, ये कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 10वें घर में ये जो बुध है, ये शनि हम्म के साथ में बैठ करके सुस्त हो जाता है। हम्म। शनि के घर में बैठ के, शनि के साथ में नहीं, घर में बैठ के, क्योंकि 10वां घर शनि का होता है। शनि, क्योंकि शनि भी स्लो है। शनि तो स्लो है ही, और मित्र हम्म। मिल गए तो दोनों ने काम करना तो कर दिया बंद, अच्छा। बातें छोड़नी शुरू कर दी। आगे बात समझ में जी। हम्म। तो वो डिसीजन वहां पे ले नहीं पाता, कंफ्यूजन बहुत होता है, कभी ये करूं कभी वो करूं, कभी ये करूं कभी जिसकी भी पत्री में अगर आप बुध 10वें घर में देखेंगे हम्म। तो विशेषकर ये बात मिलेगी आपको कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते अपने काम की, अपने व्यापार की, अपने खाना बनाने की, अपना खाना खाने की, किसी भी चीज के लिए वो बहुत सुस्ती से काम करते हैं। लेकिन सर बुध के साथ कोई और ग्रह बैठे होंगे 10वें घर में, तब तो करेगा। या अकेला शन बैठा होगा तभी तो नहीं कर पाएगा ना। हाँ, अपना प्रभाव देगा हाँ वो, बाकी का हाँ दूसरा हाँ। कोई होगा। अगर मान लिया उसके साथ में शनि भी बैठ गया, तो हम्म शनि एक आराम तलब ग्रह है, हम्म। तो वो कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी शनि काम चला देगा। और सूर्य शुक्र बैठ गए तो करेगा काम। सूर्य शुक्र बैठ गया तो उसका अपना रिजल्ट है जो हमने बताया आपको पहले, ठीक है ठीक है। तो उसके हिसाब से काम, क्योंकि हर ग्रह जहां भी बैठेगा वो अपना रिजल्ट अपने आप देगा, अच्छा। है ना। जो उसकी नेचर है वो उसको नेचर में नहीं बदल जाएगी। मान लिया हम्म आप जितने भी लोग बैठे हो, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से बैठे हो, कोई किसी तरीके से आप समझ रहे हो, कोई किसी तरह समझ रहे हो, कोई पूछ के समझ रहा है, कोई बिना पूछे चुपचाप बैठा है फिर भी समझ रहा है, तो अलग अलग नेचर आप लोगों की सबकी, ऐसे ही उसके अंदर है। तो कौन कैसे समझता है वो वैसे ही समझेगा, ऐसे ही रिजल्ट देगा। अब आ जाइए 10वें घर में हम बुध चले गया, 11वें घर में फिर वही 5वें घर जैसा रिजल्ट देगा, फिर और उसे किसी अच्छा। ने छेड़ा तो फिर वो वहां पे रिजल्ट खराब कर देगा। जैसे सपोज कीजिए आपने ताबीज वगैरह ये वो सब लाए, बहन बेटी बुआ का आदर ना करना, उनके साथ लड़ना, उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार ना करना, तो ऐसे में जहां पर भी ये इस तरीके की 11वें में और 5वें घर में अगर बुध कहीं भी है तो वो आपको रिजल्ट उल्टा देगा, और आपकी सारी होशियारी रखी रह जाएगी, कितने मर्जी आप होशियार हो, आप अपने व्यापार में, अपने काम में, अपने किसी भी चीज में, स्वास्थ्य में, किसी भी चीज में हो, कितने भी होशियार हो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपको वहां पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उपाय करने पड़ते होंगे सर इसके लिए। हाँ हाँ, वो उपाय तो, पहला उपाय तो यही है कि बना के रखो, नहीं बना के रखो तो फिर किसी भगवान को पकड़ेंगे कि भाई भगवान ठीक को है। किसी ना किसी की आराधना करेंगे या पूजा मामा जी पाठ जब करेंगे। घर खराब हो तो बना के नहीं कहाँ देगा। ना रखने तो कोई बात नहीं, तो फिर उसका हम किसी भगवान की पूजा करेंगे, बुध का हाँ भगवान। गाय को भगवान खिलाएंगे, ही। कोई चीज कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना। हम्म। नहीं होगा तो महावीर भगवान को की वो कर लेंगे। भगवान महावीर हमारे बुद्ध में ही आते हैं, है ना, कि उधर गणेश जी आते हैं, इसमें सनातन धर्म में गणेश जी आते हैं, वो गणेश जी को पूजा कर लेंगे, जाप कर लेंगे, लड्डू खिलाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे, भाऊ जी मान जाओ आप, भगवान जी हमें बहुत परेशान कर रखा है। तो इस तरह से करके कुछ भी आप, मैं एक साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए वैसे भगवान के लिए, तो कुछ भी हो मतलब आप एक उसको उनको प्लीज कर सकते हो, खुश कर सकते हो। तो 11वें घर में ये हो गया, 12वें घर में ये और भी ज्यादा खराब हो जाता है, सबसे ज्यादा खराब ये 12वें घर में होता है। अच्छा। अब एक बात सुनिए, 12वें घर में यदि बुध है किसी का, तो उसको जो भी ज्ञान है हम्म अगर वो उसे बांटे, हम्म मतलब क्योंकि बुद्धि तो मतलब सपोज करो वहां पे दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा, हमारे को हम्म। परेशानियां आनी है, तो अगर हम बुद्ध की चीजों को बांटे, बुद्ध में क्या अच्छा। होती है, विद्या, विद्या भी बुद्ध में आती है, हम्म। विद्या देनी शुरू कर दे,
और कोई बहुत सी चीजें हैं, हेल्प करनी शुरू कर दें। तो इसके लिए जो हमने बता रखा, आपको एक बार पहले भी बताया था कि कोई खाली चीज जैसे खाली मटका, वो जल प्रवाह करा देते हैं। चूड़ियां पहना देते हैं कि भाई चूड़ियां पहन लो, आजकल फैशन में कोई चूड़ियां नहीं पहनता, तो चूड़ियां भी छल्ला पहन पहन लो, छल्ला पहन छल्ला लो। छल्ला। तो इस तरीके के हरी घास पे चल दो, कुछ दिन आप हरी घास पे चलाओ, सुबह सुबह कह कह के जो भी आप कहेंगे सामने वाला करेगा। एक छल्ला बात तो सिर्फ किसी भी उंगली पे पहन सकते हैं ना? हाँ, हमें तो छल्ले, हमें तो उंगली से मतलब उसको बंद, उसकी जो गोल सर्किल है उसके अंदर उंगली डालनी है, तो वो आप डाल लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो हरी घास पे चलवाओ आप, भाई आप 10 दिन 12 दिन हरी घास पे चलो, सुबह सुबह उठेगा, जब हरी घास पे चलेगा, तो अब हमारे यहाँ जैन धर्म के अनुसार तो हरी घास पे चलना भी पाप है ना। अब वो नहीं चल सकता तो कुछ के लिए कुछ और, मतलब आपके पास मल्टीपल उपाय हैं, तो वो जो आप कर सकते हो। शांतिनाथ भगवान का है, महावीर भगवान का है, दीपक है, घी घी जो है एक ऐसी चीज है, जो घी का दीपक जलाओ या घी दान करो, वो ज़्यादातर हर उसमें आता है। जब मैं अभी उसके उपायों की श्रेणी में आऊँगा, बताऊँगा आपको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आगे समझ में? अच्छा, तो 12वें घर का, अब इसको हम जो है, अब जैसे मान लिया 12वें घर में है, अब दूसरे घर में बैठे हैं, दूसरा घर जो है मंदिर का है, और आप देखते हैं कि दूसरे घर में दूसरा घर में अगर ये हम चला जाए तो ये ठीक रिजल्ट देता है, वो सूर्य खराब, बुध खराब नहीं है, तो हम बुध से संबंधित चीज को मंदिर में पहुंचा सकते हैं। अगर मंदिर में दें तो वो चीज़ है मंदिर में, जैसे अब आपका देख लीजिए लाल मंदिर है दिल्ली में, लाल मंदिर में चिड़िया है, चिड़ियाओं का हॉस्पिटल है, आप उसमें दे सकते हो कुछ, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हो। तो वो बुध जो बर्ड्स होती हैं, ये भी इसमें ही आती हैं, बुध में आती हैं। तो जब हम इसकी श्रेणी में आए, इसको समझाएंगे ग्रहों के उपायों को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से आप कोई भी उपाय कराएंगे तो उसको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? अब कोई भी क्वेश्चन हो, नेहा जी आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर ऐसी नहीं है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो मुझे फ़ोन पे बात कर लीजिए अभी लाइव, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझूंगा उसका जवाब दे दूंगा, अगर बाई चांस ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो। ठीक है ना? संध्या जी का नंबर दे दो, या मेरा ग्रुप में डालूं? कोई भी क्वेश्चन हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ अपना नहीं मामा जी, मीट में चैट में भी तो लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में नंबर। से लिख दें। चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा, कहाँ है, पूरी कहानी कहाँ लिखेंगे ये? नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पे या वैसे अलग से करना पड़ेगा, वो इसी अच्छा, में हो नेहा जी जाएगा। टाइपिंग टाइपिंग कर रही है, कोई बात नहीं, कर लो कर लो, करो आप। ठीक है। और बाकी को किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इस विषय में? मेंटली डिस्टरबेंस या पागलपन इसी बुध में ही आता है। बिल्कुल ठीक है, यही बात आती है। मोस्टली 8वें या मेंटली 12वें घर में। डिस्टर्बेंस, ये सब चीज इसी में आती है। और इसके सर साथ में एक दिक्कत आती है कि ये, चूंकि ये ऐसा ग्रह है कि ये अपना रिजल्ट जो देता है वो तो देता ही है, अगर कोई दूसरा सपोर्टिंग ग्रह आपको नेगेटिव दे रहा है तो ये उसके साथ में मिल करके आपको दो रैपट और मारना फालतू से शुरू कर देगा। ये क्योंकि ये अच्छा। किसी का नहीं होता। मान लिया अगर गुरु और सूर्य की लड़ाई हो रही है, तो गुरु और सूर्य अपने अपने रिजल्ट देंगे। बाकी अगर ये बीच में आ गया बुध, तो ये साथ में रख के दोनों मिलकर मारेंगे उसे, मतलब दोनों मिलकर के उसको रिजल्ट खराब करेंगे। ठीक है। सर फिर से बता दीजिए, पॉइंट समझ नहीं आया। है जी। ये वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए, जैसे दो ग्रह अगर आपस में मिल गए तो। अगर देखो एक बात सुनो, क्योंकि अरे ये टाइपिंग कर रही है, इनका टाइपिंग नहीं हो रहा, तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट खोल दो, उसका वो खोल दो, इनका आ नहीं रहा मैसेज, खुला हुआ है मामा जी। तो क्यों नहीं आ रहा? आ गया आ गया आ गया। हाँ, आप पूछ रही थी कि दोनों, हम्म आप पूछ रही थी कि दो ग्रह अगर हैं बुध के साथ में, कोई और भी ग्रह है, मैं ये कह रहा हूँ बुध के साथ सपोज करो कोई भी ग्रह दूसरा वो नेगेटिव असर दे रहा है, अच्छा। और बुध को भी नेगेटिव असर देना पड़ गया, तो वे दोनों ग्रह भले ही आपस में दुश्मन हो, हम्म सपोज करो गुरु और बुध, हम्म गुरु किसी को आपको नुकसान दे रहा है, हम्म और साथ में बुध भी नुकसान दे रहा है, हम्म तो
गुरु और बुध आपस में मित्र नहीं है, हम्म, फिर भी दोनों मिल करके उसे नुकसान देना शुरू कर देंगे, डबल नुकसान। अच्छा। समझ में आ गया? तो बुध इस मामले में बड़ा शांत होते हुए भी बड़ा खतरनाक ग्रह है। अच्छा। सभी ग्रहों के लिए होता है नेहा जी, ये सभी ग्रहों के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ये 8वें घर के लिए होता है। किसी भी घर में अगर कोई भी ग्रह, अगर बुध किसी के साथ भी नेगेटिव जा रहा है, वो उसी हिसाब से जाएगा, भले ही वो उसका, क्योंकि बुध एक ग्रह ऐसा है जो ज्यादातर ग्रहों से के साथ सम व्यवहार रखता है। शत्रु केवल चंद्रमा और राहु से है। और एक चीज और है, अगर राहु आपको नुकसान दे रहा है और साथ में बुध भी नेगेटिव है, तो ये साथ में राहु के साथ में मिलकर के भी हमें मारेगा। तो आप ये समझ लीजिए, ये बुद्धि का सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले अपने बुद्ध को ठीक करना चाहिए, ठीक है ना? जितना जल्दी हम बुद्ध को अपने अपने फेवर में कर लेते हैं, उतना हमारे को फायदा है। क्योंकि कम से कम ये ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और के साथ मिल करके और हमें नुकसान देना शुरू कर दे। ये चीज, इसको पॉजिटिव करना जरूरी है। तो 8वीं सर और इसके उपाय क्या है फिर? उपाय की पूरी प्लेलिस्ट दूंगा मैं आपको, सभी ग्रहों की। उस दिन एक दिन ऐसा सेटअप रखूंगा कि सबका आपको नोट करा दूंगा कि इसका ये है, इसका ये है, सभी का करा दूंगा। ऐसा नहीं कि एक का ही कराऊंगा कि दो का कराऊंगा, सभी का कराऊंगा, बहुत सिंपल करा दूंगा। अब सही मैंने आपने सपोज कीजिए बुध का ही है, हरा रंग होता है, पालक आप किसी गाय को दे दो। अब आप कहेंगे शहर में, गाँव में गाय, ये बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, तो उसके लिए चिड़ियाओं को दे दो भाई, चिड़ियाओं के लिए दे दो। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, हर शहर में ज़्यादातर कबूतरों के लिए दाना डालते हैं। बहुत सड़कों में भी डाल है हमने, तो वो डालते हैं, उसमें वो डाल दीजिए। सर पालक तो गाय को मेरे ख्याल से किसी भी घर में ग्रह हो बुध दे ही सकते हैं सभी। हाँ, इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो शुक्र भी है ना, क्योंकि हाँ। ये जो आपका गाय है, गाय इट सेल्फ शुक्र है। हाँ। तो शुक्र इसलिए। बाकी एक बात इसमें ना, बहुत सी बार आम लोग भी लोग कहते हैं कि साहब बुधवार को दो, बुधवार। तो मैं कहता हूँ कि जब एक चीज, मान लिया सपोज कीजिए शुक्र की कैटेगरी में आता है और पालक जो है वो बुध की कैटेगरी में आता है, तो जरूरी है कि आप बुध को दो। अरे बुध को तो उसका पेट वैसे ही भरा रहता है, आप उस दिन दो। हाँ, शुक्र में दे दो, किसी और दिन में दे दो, कभी भी दे दो। हाँ, तो उसमें ऐसा चक्कर में मत, कभी भी किसी क्लाइंट को ये मत कहो, किसी भी व्यक्ति को जो आपसे पूछने आए, ये मत कहो कि जी ये आप उस दिन दो। बस ये बोलो कि भैया जिस दिन भी कोई चीज हो, परेशानी हो या कुछ हो, उस दिन आप करिए आओ। समझ में आई नहीं? तो ये चीज होती है। गाय को है मान लिया देना है तो दे दो। अब वो शुक्रवार को तो आपने, वो बुध को तो उसके पास इतना खाने को मिल जाता है कि बेशुमार। अब जैसे मंगल के लिए ये बंदर को जो कोई चीज देते हैं हम लोग, मंगल को देते हैं आमतौर पे। मैं कभी ये नहीं कहता कि मंगल को दो, मैं कहता हूँ मंगल को छोड़ दो, कि मंगल के दिन तो वैसे ही बहुत उनके पास सामान आ जाता है, पूरा सब फुल रहते हैं। अलग से अर्जी लग जाएगी स्पेशल मंगल हाँ छोड़ हाँ, के। देखो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जहां आपके पास 1000 फाइलें आ गई, अगर वहां पे 1-2 फाइलें रह गई अगले दिन, तो अगले दिन तो वो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा ना। तो अच्छी ये तरह चीज देखी होती है। जाएगी। हाँ, तो वो उसके अंदर लोगों को, मेन चीज क्या है कि ज्योतिष में लोगों को वहम से निकालना है। हमारा मेन ध्येय ये है कि उनको वहम से निकालना है। ये वहम जो है ना, ये बहुत परेशान करता है सब लोगों को, इसलिए हमें वहम से निकालना है लोगों को, जिस किसी भी तरीके के वहम में ना पड़े। जी ऐसा हो गया, अब बहुत से को हमने उपाय बताया, वो रास्ते में खराब हो गया, नहीं हो पाया। अरे नहीं हुआ तो छोड़ो यार, क्यों परेशान होते हो? आपने कुत्ते को रोटी को, मैंने बोला कुत्ते को रोटी दे दो, या कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, या कुत्ते को ये चीज खिलाओ, आपने उसके आगे डाल दिया। अब ये थोड़ी ना आप उसे बिठा करके प्यार से कहोगे बेटे खा ले, बहुत मेरा तो ग्रह खराब हो जाएगा तेरे बिना, जरूर खा ले। अरे नहीं, आपने डाल दिया, काम खत्म। अब उसके लिए क्या, वो खाए तो ठीक, अगर वो नहीं खाता है तो कोई और खाएगा। तो आप देखो ना कि जैन धर्म के अनुसार भी, वैसे हर धर्म के अनुसार भी ये, अरे वो नहीं खाएगा तो किसी और को कोई खाएगा।
अब बहुत से लोग कहते हैं जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वो दूध चढ़ाते हैं, बहुत से कहते हैं दूध इतना वेस्ट करते हो, आप क्यों डालते हो, दूध चढ़ाते हो सब। अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो दूध अगर नाली में भी जा रहा है तो नाली के जीव खा रहे हैं। जीव तो हर जगह हैं, कह रहे कह रहा। तो नाली में कौन जीव, जो राहु होगा, क्योंकि राहु गंदगी के हिसाब में आता है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ राहु बैठ जाएगा। जी तो उसको अगर हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं और वो दूध वहां जा रहा है, वो उसे जो भी खाता है, जो भी पीता है, तो वहां भी आपको पुण्य ही आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि जी वो आपने खराब कर दिया या कुछ कर दिया। मतलब कोई भी चीज बनी है पूजा पाठ की, उसके लॉजिक्स है, कुछ ना कुछ पता नहीं है लोगों को। सबके हैं। हम्म, कोई देखो, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज खराब नहीं जी जाती। जी आपने खाना खाया, आपने खाना, कई बार क्या होता है कि आपको थाली में खाना ज्यादा आ गया और आप कहते हैं साहब मुझे खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने छोड़ने का नियम ले रखा है, ना छोड़ने का। अरे भाई, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा ना। जहां तक अगर ज्यादा आ भी गया तो छोड़ दो, किसी को दे दो। किसी नहीं को दे दे दो। सकते हो, अगर गाय को दे दो। अरे गाय को भी नहीं दोगे, आप कहीं भी डालोगे कोई ना कोई जीव खा जाएगा, कोई ना कोई जीव खाएगा, कहीं बेकार नहीं जाती। अब एक कोई भी चीज होगी, कहीं पे भी डाल दो, तो वो चीज वहां पे अगर नहीं भी होगी तो अपने आप हम्म, कीड़े पैदा होंगे और उसे खा करके संतुष्ट होके फिर मर जाएंगे। हम्म, तो वेस्ट तो नहीं गया ना। ब्रह्मा भगवान की जो भी चीज बनाई है हम लोगों ने, अब आप कूड़े में पड़ी है, कोई तो खाता ही है ना। हाँ, तो कुछ इसकी लोगों को तो बहुत, जानवरों को कूड़े में से ही मिलता है खाना। बस। तो अब आप ये कहने लगो जी ये ठीक है कि नेशनल लॉस ना हो, इतने पहले आदमी को होना मिलना चाहिए, सब कुछ है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि अगर हो गया तो क्या होगा, है ना। अब कौवा है, कौवे खत्म हो गए लगभग यहाँ पे। हम्म, तो कौवे का क्या, कौवा खाता ही कूड़े के, जहां पर भी कूड़ा वगैरह होगा वहीं पे उसे पसंद आता है। चील है, सर चील क्या होती है, चील भी ऐसी खाती है। तो ये तो सर कुदरत ने हमारी हर चीज को, सफाई भी वही करती है कुदरत की। सर बड़े बड़े शहरों में जो हाई डंप लगे थे, गार्बेज डंप बने होते हैं, उसके ऊपर इतने सारे कोए घूमते रहते हैं, वहीं से उठा लेते हैं वो सारा तो कूड़ा। उनका भी तो पेट भरने का आपका जुगाड़ करना चाहिए ना, वो भी तो हाँ, हो रहा वहीं है ना। तो वहीं से खा कुदरत लेते अपने हैं। आप करती है हर चीज को, बहुत ज्यादा वहम में मत पड़ो। जो भी चीज है लॉजिकल बात करके उसको उस हिसाब से ठीक करें। कोई एनी क्वेश्चन? सर बुध के साथ चंद्रमा यदि आ जाता है, जैसे हमने बोला कि बुध 5वें में 8वें 12वें में ज्यादा अच्छा मतलब बेकार होता है, और चंद्रमा भी इसका मित्र नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो बुध के साथ चंद्रमा यदि 8वें घर में बैठ जाएगा तो ये ताबीज वगैरह तो बेकार कर देते हैं, लेकिन चंद्रमा से वो पागल वागल भी तो हो सकता है अगर वो इन चीजों को यूज करेगा। अगर कोई हो भी जाए ना तो आप मत बोलो अपने मुंह से। नहीं, हम जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग है ना, महादशा के टाइम में मैंने सुना है कि जैसे पूछते हैं। अगर किसी तरह की इस तरह की घटना होती भी है ना, हाँ आपका, नमस्कार जी, हाँ। आपका आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज ये है कि आप किसी भी वहम में ना पड़ा करके आप कहिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। और ये चंद्रमा अपने आप, चंद्रमा का या बुध का आप इलाज बता दीजिए, आप ये हाँ कीजिए, वही। आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, आपके द्वारा बोली गई कोई भी बात जो आपसे पूछने आया है, वो वो समझता है कि ये ब्रह्मा जी का वाक्य है, जो आप बता रहे हैं वैसा ही होगा। तो आप ऐसे में अगर पॉजिटिव चीज बताओ तो सामने वाले के दिमाग में पॉजिटिव आएगी और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत रिजल्ट देखे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं। मुझे मालूम है कि फलाने आदमी के साथ में ये घटना है और इस ग्रह की वजह से है, बहुत परेशान है और ये बहुत ज्यादा कष्ट में आएगा। बजाय उसके कि उसे पूरी कहानी समझाई जाए, सीधा आप उसको आप एक काम करो, ये छोटा सा उपाय है, ये करो, या फलाने भगवान जी की आराधना कर लो, या ये कुछ भी जो भी आपको, जिसको भी आपको दिखाई दे उसको वो आप करा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है, कोई ज्योतिष, कोई वास्तु, कोई कुछ नहीं। आपको आपके पास कोई आया, उसकी जो समस्या है, अगर वो समस्या हल हो गई तो बस आदमी यही चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि आपने कौन सी रेनू जी, नदी। आप म्यूट कर लो प्लीज। आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा ओके।
कोई भी चीज यदि आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आदमी मेन चाहता है कि रिजल्ट कैसे बना है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। कोई नहीं पूछेगा आपने मंगल कहाँ बैठा था, बुध कहाँ बैठा था, आपने चंद्रमा को कहाँ बैठा दिया, किसको कहाँ बैठा, कोई नहीं पूछेगा। आप इतना सीख रहे हो, तब सीखने के बाद आपको बताया जा रहा है कि हाँ ये है। कोई मतलब नहीं है। आपने किसी को, कोई आपके पास आया, आपने उसको देखा, उसकी पथरी से उसका इलाज बता दिया और दैट्स ऑल। वो ये नहीं कहेगा कि ये आप जानते नहीं, कुछ नहीं जानते या क्या है। मेन चीज आदमी को रिजल्ट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? रिजल्ट अगर आपका ओके है, सही है, तो आपका आप सही मायने में ज्योतिष हैं। अगर रिजल्ट नहीं है, आप कितना भी कह लो बुध खराब, मंगल खराब, शुक्र वहां पहुंच गया, फलाना ये पहुंच गया, ये अष्टम में पहुंच गया, ये कुछ नहीं होता। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा वो समाधान मांगने आया है। बस आप चाहे पत्री देख के बताओ, चाहे आप सोच के बताओ, चाहे आप कैसे भी बताओ। हाँ, अब रही पत्री देखने की बात, पत्री के बगैर आदमी को, सामने वाले को संतुष्टि भी नहीं मिलती। आप जब उसे पत्र दिखलाओगे, वो दिखलाएगा, थोड़ा बहुत उसमें से देख करके आप कराओ, बाकी सीधा उसके पॉइंट पे आ जाओ। परेशानी क्या है, सबसे पहले उसका परेशानी का इलाज सोचो और वो बता दो। जैसे ही उसके परेशानी का जरा सा भी इलाज बताया आपने, वो ठीक हुआ, फिर आप कुछ भी बताओ, जो भी आप देखोगे पत्री के हिसाब से, उस हिसाब से आप धीरे धीरे बताना शुरू कर दो, ठीक होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब भी कभी कोई बात होगी, जैसे ही वो आपको फोन करेगा, आप फोन पे बताओ, हाँ जी ऐसा नहीं ऐसा कर लो, उसने वो काम किया और वो ठीक हुआ। मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे कि अभी रात को 10 बजे के करीब फोन आया किसी का कि साहब ये क्या, मेरे को ये परेशानी आ गई। आपने फोन पर ही रात को सोचा कि इसकी परेशानी कौन से ग्रह से संबंधित होगी, उसका छोटा मोटा आपने कोई भी उपाय बता दिया। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि रात को 11 बजे, 2 बजे, एक बार 1 बजे फोन मेरे पास आया कि साहब मेरे को ये परेशानी है, कोई भी परेशानी थी। मैंने कहा उठा करके 20 रुपए का नोट, सुनो ध्यान से, 20 रुपए का नोट। उन्होंने कहा जी 20 का तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, 10-10 के 2 नोट आप अपने सिराने रख दो और आप ठीक हो जाओगे, सुबह को बात करेंगे बाकी। बंदा 1 घंटे में फोन आता है कि हाँ मैं काफी आराम है। क्योंकि और फिर उसने कहा जी मैं क्या करूं इस रुपए का, भैया उठा करके मंदिर में चढ़ाया या गरीब को दे दे। आप जो भी आपके दिमाग में आए वो आप उस तरह कराओगे, कुछ रिजल्ट्स तो तुरंत आएंगे। क्योंकि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपके पास पत्री तो है नहीं, क्या देखोगे, क्या पूछोगे, क्या आप बताओगे उसे। तो ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जब हम जब रेमेडी में आएंगे, कि आप केवल इतना करा दो आराम। फिर उसके बाद उतना करने के बाद फिर आप अगले दिन पूरा प्रॉपर चेक करो, देखो क्या क्या पत्री में क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं है। तो कुछ भी हम पुण्य का काम करेंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। सर यदि बुध राहु के साथ बैठ जाए, जैसे 12वें, 5वें, 8वें में बहुत बेकार है, कहीं भी बैठ जाए, तो राहु का इलाज करें कि बुध का करें? दोनों का अलग अलग। मैं आपको काफी देर से, अब नहीं पहले भी कई बार बता चुका कि इलाज आपको सबका अलग अलग कर दो। नहीं, जैसे बुध और राहु बैठा है, हाँ, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा जिसको जल्दी आराम दोनों का ही होगा। कौन का। से घर में बैठा है, सपोज करो, मान ले कौन से घर में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल 12वें में बैठा है, जैसे 3 घर हमारे खराब है, 5वां, 8वां, 12वां, 12वें में बैठा है बुध और राहु, हाँ, तो हम किसका इलाज करें, मतलब क्या आप इलाज? वहां से पहले बुध को निकाल लो या राहु को हटा दो। जब अच्छा, दोनों में से एक रह जाएगा तो वही अब आराम आ जाएगा। बाकी ऐसे में जो 12वें घर में है, बुध ज्यादा खतरनाक है, तो वहां पे बुध का इलाज कर दो सबसे पहले। तो अकेला राहु कम से कम उतना तो रिजल्ट खराब नहीं करेगा जितना दोनों मिलकर कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना हो? पूनम? सर 10वें घर में आपने बताया कि शनि और बुध जो है सुस्त हो जाते हैं। बुध जो, सुनो मैंने ये क्या कहा है, मैंने कहा है क्योंकि शनि का मित्र है बुध। अगर 2 मित्र, एक प्रियंका जी और एक आपकी कोई भी मित्र मान लो, वो दोनों एक जगह बैठ गए, सपोज करो प्रियंका जी और नेहा जी एक ही कमरे में बैठ गए, तो आप बजाय किसी चीज के
आप अपनी बातों में अपने उसमें इतने सुस्त हो जाओगे कि कोई तीसरा पूछ जाएगा, अरे भाई चाय वाय बना दो, अरे बैठो यार क्यों बेकार चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन अकेला ये शनि बैठा होगा तो काम कर लेगा सर। अगर अगर अकेला शनि बैठा है तो वो कह रहा है, क्योंकि सुस्त गया है ना बहुत, और उसका अपना घर है, तो वहां तो वो कहता है तू चिंता मत कर, जो मर्जी कर ले, मैं अपना आप ठीक कर दूंगा, ठीक है, है ना। क्योंकि अपना घर में बैठ करके आदमी आराम से सब काम करता है, आराम से सब काम होते हैं, करता नहीं है, हो जाते अपने हैं। आप हो जाते हैं। शनि आप अगर 10वें घर में हो तो ही ऐसा होगा, अगर शनि के साथ बुध वैसे किसी और घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए या फिर देखो बुध तो अपना अपना रिजल्ट देगा ही। 10वें घर में भी वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, 8वें घर में भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, 12वें घर में तो बहुत ज्यादा खराब दे रहा है, 5वें घर में धोखा दे रहा है, 11वें घर में भी धोखा दे रहा है। सर 12वें में चोरी चकारी करेगा। अरे चोरी चकारी करने लायक रहेगा तब तो, आदम में तो बीमार पड़ जाएगा वो। नहीं, बुध राहु का जैसे 12वें में हमने पूछा तो वो ऐसे करेगा ना, मिलके चोरी वगैरह कर सकता है, जैसे राहु का देखते हैं हम, या ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं, राहु ऐसा कुछ नहीं है, राहु का अपना वो भी नहीं है, तो वो बीमार रहेगा। ससुराल से बना के रखे, बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, बीमार रह सकता है वो दिमाग से, ये सब चीजें, क्यों है ना? रहेगा बीमार, आप उसका रेमेडी दो ना सीधा। नहीं, विदाउट रेमेडी, रेमेडी अगर नहीं दी जाएगी विदाउट तो। रेमेडी तो वो आपको आकर के बता देगा जी मैं ये भी परेशान, ये भी परेशान, ये भी परेशान, अच्छा। इतनी गाएगा आपके सामने कि आप ही कहोगे भाई क्या करूं। अच्छा। क्योंकि उसका राहु अगर खराब गड़बड़ है, हम्म। मुकदमेबाजी होने शुरू हो जाएगी कई बार, अच्छा। और अगर पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छा भी कर देगा, अच्छा। है ना। तो ये चीज है। और फिर ये भी देखना पड़ेगा हमें 12वें घर में कि उसके नीचे राशि कौन सी लगी। अगर मान लिया आपको कहीं ये परेशानी आ रही तो आप उस समय अपने आप को स्विच कर लो और देखो उसके नीचे की राशि कौन सी लगी हुई है, आप उससे भी उपाय बता सकते हो। अच्छा, उसके नीचे की जो राशि है उससे रिलेटेड उपाय भी कर सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो अभी ये सब चीजें जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो धीरे धीरे सब चीज हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ रहे हैं थ्योरी एक किस्म से, जैसे ही आप प्रैक्टिस में आओगे आपको सब पता चलना शुरू हो जाएगा। और जहां आपने किसी को कुछ बताया और उसके साथ वैसा हुआ तो आपके भी दिमाग में और सामने वाले के भी दिमाग में वो परमानेंट नोट हो जाएगा कि हाँ मैंने ये बताया था और ये हुआ। समझ में आ गई। तो ये चीज है। बहुत से लोग आपके पास जब आप इस प्रैक्टिस लाइन में इसमें लाइन में आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन आएंगे आपके पास पूछने वाले कि आप खुद सिर पकड़ लोगे कि क्या करूं मैं, क्या बताऊं इसको। तो अब फिर उस केस में आपको बताया जाए, आप खुद देखोगे इसमें एक दो ग्रह का उपाय बता दो आप। वो जब आप बताओगे जैसे ही वो ठीक होगा वैसे ही वो जो अगली बार आपसे मिलेगा वो अपने आप बताएगा जी मेरे को अब ये वाली परेशानी तो खत्म हो गई, अब 2-3 बीमारी या परेशानियां ये रह गई। आप उस समय शांति से उसका उपाय करना। क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई व्यक्ति आता है वो खुद ही नहीं पता उसे होता कि ये मुझे पूछना क्या है। उसके पास मल्टीपल समस्याएं होती हैं, उनमें से आप एक आध का बता दीजिए आप उनको, उसको वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर वो आपसे पूछ लेगा, फिर आप अच्छी तरह देख करके बताओ। समझ में आ गया। हाँ जी प्रियंका जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। अभी मैं रेणु जी ये बिना अनम्यूट किए नहीं बोलता है, सब समस्या है इसमें एक। सर हाँ ठीक है सर, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे भी हमने पूछा, आपने कहा कि राहु के नीचे जो नंबर होता है ना, तो उसको भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये बुध और राहु 12वें में है और नीचे मान लो शुक्र की राशि है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो शुक्र भी खराब हो गया, तो शुक्र भी खराब हो गया ना उसका। और लेकिन शुक्र बैठा अच्छे घर में है उसका, फॉर एग्जाम्पल अपनी हाँ, वो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर अच्छे घर में बैठा है तो। अच्छे घर में जैसे मान लीजिए 7 नंबर की राशि में बैठ गया या हाँ, मंदिर तो वाले घर में बैठ गया, उसको डिस्टर्ब नहीं होगी, उसको खर्चे की कमी नहीं होगी। हाँ। देखो बात सुनो, 12वां घर खर्चे का है, हाँ जी, और 7वां घर उसका लग्जरी का है। तो जब भी उसे खर्चे को पैसे चाहिएंगे, कोई भी चीज चाहिएगी, घूमना फिरना चाहिएगा, उसका हो जाएगा। हाँ, उसका काम हो जाएगा। भले ही वहां राहु बैठा हो, बुध बैठा हो, कोई भी बैठा हो। हाँ, अब वो भले ही वो अपने आप पैसा कमाए, कोई और दे जाए, ससुराल वाले दे जाए, पियर वाले दे जाए, पड़ोसी दे जाए, आमदनी उसे खुद को हो जाए। हाँ, दूसरे घर में बैठा होगा तो घर से ही मिल जाए, घर से मिल जाए, तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो उसमें हम शुक्र का उपाय तो नहीं करेंगे फिर, यदि हमें पता है उसकी कुंडली का? नहीं, उसका करने की जरूरत नहीं।
फिर तो हम बुध का या राहु का ही करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है ना? हाँ ठीक है सर अब आ गई समझ में? जी।